नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो किसान आंदोलन के साथ जुड़ी है। जी हां, ये खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है और खबर यह कि नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा, कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज शाम तक कोर्ट अंतरिम आदेश जारी कर देगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे और कृषि कानून लागू करने को लेकर अलग अलग हिस्सों में आदेश जारी करेंगे। रिलीफ दी जा रही। किसानों के भले का कानून है तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी उतने सम्मान की बात है। और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। खेती कानूनां ते अंदोलन नूं लैके सुप्रीम कोर्ट 'च अहम सुनवाई हो रही और एच.एस. फुलका होरी जिहड़े ने ਉਹ किसानां ਵੱਲੋਂ पेश होए। किस तरीके दे नाल इस सुनवाई नूं लैके किसान जथेबंदियां सोच रही ने, वकील सोच रहे ने। एच.एस. फुलका होरां दे नाल गलबात करते हैं। फुलका साहब, कमेटी बनाने नूं कह दिता गया कि कमेटी जिहड़ी आ ओह बनाई जा सकती है। कह दिता गया कि सही तरीके दे नाल समझाया नहीं गया। बकायदा तौर पर किस तरीके नाल अज दी सुनवाई नूं तुसीं देखदे हो? देखो, पहली गल तां अजे कोई ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर जो आना वो शाम नूं आना। 1.5 घंटा तकरीबन उत्थे बहस चली है और 1.5 घंटे की बहस विच जो मेन जो सरकार दा सी, हरियाणा सरकार भी चाह रही सी ते जो सेंटर सरकार भी चाहती सी कि जी इन्हां नूं इत्थों उठा दो, इन्हां नूं पासे कर दो। इनू जो कोर्ट ने कहा कि असीं स्टे कर लगे हैं, तो सरकार ने कहा कि जे तुसीं ये स्टे करनी है तो पहले इन्हां नूं कहो उठण, तो असीं नहीं मन्ने। दुष्यंत दवे साडे नाल भी पेर हो रहे थे, वो कहते बिल्कुल नहीं। वो चीफ जस्टिस खुद ही कहता कि असीं ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाते, उठण की कोई कंडीशन नहीं लगाते। भी ये भी असीं इन्हां तों ये पुछ लैंदे आ भी जेकर कोई तुहानूं होर जगह दित्ती जावे तो असीं क्या रामलीला ग्राउंड दे दिओ। असीं आई रामलीला ग्राउंड रहे सी, पुलिस ने रोकिया, अस तां रोके नहीं, तो पुलिस तो रामलीला ग्राउंड दे दो, रामलीला ग्राउंड जा जाएंगे। उस दे विच इन्हां ने फिर अटॉर्नी जनरल ने, फिर गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लाया। चीफ जस्टिस ने कहा भी असीं कुछ नहीं कह रहे अजे। फिर उन्होंने कहा जी 26 जनवरी वाले स्टे लगाओ, 26 जनवरी ये नहीं कर सकते। उन्हें कहा एप्लीकेशन फाइल करो, कुछ नहीं कह, असीं कुछ नहीं कहना अज दे दिन। तो जदों ये होया सारा, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिहड़े औरतां ते बुढ़े ने, बुढ़े लोग ते औरतां, भी इन्हां नूं तुसीं वापस भेज दिओ कि देखो कई डेथ हो रही, तो ये ठीक नहीं। तो उदों फिर मैं कहा जी मेरे अपने पिंडों 40 ट्रालियां आईयां बैठियां उत्थे बैठे आ, भी असीं कोशिश कर रहे हैं बजुर्गों नूं, पर बजुर्ग अपने आप बैठे आ। होल्ड करन नूं कहा जा रहा है, हुण होल्ड करन नूं लैके किस तरीके दे नाल जिहड़ी मेन क्रक्स मैं तुहानूं जिहड़ा दसदा, असली जिहड़ियां चीज़ां ने, सरकार दी अज कोशिश सीगी कि इत्थे इन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट जे और स्टे कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे कर रहे हैं। 3-4 चीज़ां सरकार की कोशिश सी अज, जो 3-4 फेल होईयां। हीयरिंग दे विच ऑर्डर च की आउंदा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ शाम ਨੂੰ पता चलो। पहली गल सरकार की कोशिश सी कि जे तुसीं स्टे कर रहे हो तो प्रोटेस्ट उठ जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल असीं क्या नहीं, बिल्कुल नहीं उठांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं उठेगा। दूजी गल सरकार की सी, जे तुसीं कमेटी अपॉइंट कर रहे हो, असीं तां कमेटी ते भी हाँ नहीं कीती अजे, असीं क्या जी असीं पुछे दसांगे।
ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਆ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਲਾਅ ਗਲਤ ਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਝਾੜ ਪਈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। कैमरामैन संदीप के नाल रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, चंडीगढ़। और अब बड़ी खबर, अभय चौटाला ने सशर्त इस्तीफे की पेशकश की है। जी हां, बता दें अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, 26 जनवरी तक कृषि कानूनों को वापस लें, नहीं तो इस चिट्ठी को मेरा विधानसभा से त्याग पत्र समझ लिया जाए। 8 दौर की वार्ता में अब तक कुछ नहीं हुआ। अभय चौटाला की तरफ से ये चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को लिखी गई है और ये कहा गया है कि 26 जनवरी तक कृषि कानूनों पर
फैसला हो उन्हें वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चिट्ठी को मेरा त्यागपत्र समझ लिया जाए। तो इनेलो अभय चौटाला इकलौते विधायक अब इस पार्टी के, और उनकी तरफ से भी ये एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 26 तारीख तक इन कानूनों को वापस लिया जाए, वरना इस चिट्ठी को मेरा त्यागपत्र समझ लिया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर देंगे। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। 14 साल के युग ने नंबरों से दोस्ती कर ली है। दोस्ती भी ऐसी कि कठिन से कठिन कैलकुलेशन भी उसकी जुबान पर रहती है। जी हां, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसे डिग्री दे दी तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज उसे न्योता भेज रही हैं, लेकिन वो है कि रात दिन नए सॉफ्टवेयर बनाने में जुटा है। युग सिर्फ 14 साल की उम्र में नया युग बना रहा है। एक ऐसा युग जिसमें वो है और उसके चारों ओर उड़ते नंबर। गुजरात के युग सोनी को मैथ्स विजर्ड कहा जाता है। ऐसा बच्चा जो मैथ्स कैलकुलेशन में देश दुनिया में जाना जाता है, जिसके लिए वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाना बाएं हाथ का खेल है, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दे दिया है। मैंने वेबसाइट्स डेवलप की है और बेसिक लॉजिक, एडवांस लॉजिक, एल्गोरिथम्स डेवलप किए हैं, प्लस मैंने अभी एंड्रॉयड ऐप्स भी शुरू किया बनानी। मैंने उसमें टेक्स्ट रिपीटर, टिक टैक डो गेम्स एंड बेसिक ऐप्स भी बनाए हैं। युग इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के साथ नेशनल साइबर ओलंपियाड और नेशनल साइंस ओलंपियाड भी जीत चुका है। इसके अलावा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल अरिथमेटिक सिस्टम यानी UCMAS का इंटरनेशनल एग्जाम 2015 और 2017 में जीतकर अपने दिमाग का लोहा बनवा चुका है। जैसे जैसे उसे पता चला कि कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, तो वो फिर गेम्स वगैरह को एक साइड पे रख के ये सब के ऊपर धीरे धीरे चला गया। तब हमें लगा एज ए पेरेंट्स कि नहीं, इसमें थोड़ा पुश करते। उड़ान तो बहुत ऊंची हम लोग देख रहे हैं और बचपन से ही ये बच्चे ने ऐसी उड़ान भरी है कि हमको ऐसा लग रहा है कि अभी ये रुकने वाला नहीं है। युग के चाचा खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, सो युग ने 4 साल की उम्र में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बुनियादी कला हासिल कर ली। जब सेकंड स्टैंडर्ड में था, मुझे मेरा फर्स्ट लैपटॉप मिला, तब यूजुअली मैं गेम्स ही खेलता था। बट फिर मेरे अंकल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने बोला कि लैपटॉप से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला मुझे आप थोड़ा सिखाइए, तो उन्होंने मुझे बेसिक जावा सिखाया। युग का पूरा वार्डरोब अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से भरा हुआ है। वो कामयाबी और शोहरत के आसमान पर उड़ान भर रहा है। उसके माँ बाप का सपना है कि वो अमेरिका के नासा में जाए और वहां अपना युग रचे। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे जो आपके आसपास मौजूद है। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला शो। जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे।